नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पॉइंट और आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। सोचिए आप कुछ मुश्किल में हो या सिर्फ दिलचस्पी रखते हो या यूं ही आपका सामना हो जाए किसी ऐसे शख्स से जो भविष्य से जुड़ी बातें करता हो। उसकी बातों में आकर आप उसे अपने बारे में कुछ बता दें और नतीजा इतना भयानक हो कि आप अपने ही हाथों बर्बाद हो जाए। ऐसा असल जिंदगी में हुआ है एक ऐसी महिला के साथ जिसने शायद अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए एक तांत्रिक से संपर्क किया, लेकिन वही तांत्रिक बना वो इंसान जिसने बर्बाद कर दिया उस महिला का घर, उसकी तलाक करवा दी, उससे खुद ही दूसरी शादी कर ली। आर्थिक मानसिक प्रताड़ना की वजह बना वही तांत्रिक और चैन सुकून छीनने की वजह बन गया वो इंसान जिसके पास वो महिला गई थी शायद किसी सुझाव के लिए। कैसे एक तांत्रिक ने रची तलाक से दूसरी शादी तक की कहानी, और इस कहानी में अब क्या नया मोड़ आया है, आइए आपको बताते हैं इस खास पेशकश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां ज्योतिषी के खिलाफ एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि ज्योतिषी शुभाशीष मुखर्जी उर्फ दादा एस्ट्रोलॉजर ने भविष्य का डर दिखाकर और झूठी भविष्यवाणियों के बहकावे में फंसाकर न सिर्फ उसका तलाक करवाया बल्कि नशीला पदार्थ खिलाकर उसका शारीरिक शोषण भी किया। यही नहीं, आरोपी ने महिला से आर्य समाज मंदिर में शादी की और फिर ब्लैकमेलिंग और प्रताड़ना करने के बाद फरार हो चला। इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता ने चिन्हट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। सुरेंद्र नगर चिन्हट निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि नवंबर 2022 में उसकी मुलाकात शुभाशीष मुखर्जी से हुई थी। आरोपी ने भविष्यवाणी का डर दिखाकर पहले उसका पति से तलाक करवा दिया। इतना डराया कि उस महिला और उसके पति के बीच में तलाक हो गई। इसके बाद जो भी रिश्ते आए उन्हें गलत बताकर ठुकरा दिया और कहा कि उसकी शादी 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति से तय है। पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक इंदिरानगर निवासी शुभाशीष मुखर्जी ने ज्योतिष विद्या के नाम पर उसे भ्रमित कर यह कहकर प्रभावित किया कि जल्दी ही उसका भाग्य एक बेहतर जीवन साथी देने वाला है। आरोपी ने बहुत ही शातिराना तरीके से और लड़कों से जुड़े प्रस्ताव मना करवाए कि उसके भाग्य में तो 50 वर्ष से ज्यादा आयु के व्यक्ति से विवाह होना तय है। इसी बीच उसने पीड़िता को अपने प्रभाव में लेकर धीरे धीरे उसका आर्थिक और मानसिक शोषण शुरू कर दिया। पीड़िता के मुताबिक शुभाशीष ने पीड़िता को बहला फुसलाकर बरेली से लखनऊ बुलाया और फिर प्रसाद के नाम पर नशीला पदार्थ खिलाया। बेहोशी की हालत में नवंबर 2022 में अलीगंज स्थित आर्य समाज मंदिर में उससे शादी की। पीड़िता ने बताया कि इस बात की जानकारी किसी भी रिश्तेदार को नहीं थी। बाद में होश आने पर शुभाशीष ने बताया कि शादी हो चुकी है। शादी के बाद आरोपी ने उसे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि शादी के कुछ ही समय के बाद आरोपी ने पैसे और आभूषणों की मांग शुरू कर दी और मना करने पर मारपीट करता था। आरोपी ने कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बनाए और वायरल करने की धमकी वो बार बार देने लगा और इस तरह वो उसको ब्लैकमेल करने लगा। एफआईआर के मुताबिक पीड़िता को बाद में ये पता चला कि शुभाशीष पहले से शादीशुदा था। उसकी पत्नी का निधन कोरोना काल में हो चुका है और उसकी एक बेटी भी है जो बेंगलुरु में रहती है। जब पीड़िता ने अपने साथ हुए इस धोखे का विरोध किया तो शुभाशीष ने उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया। पीड़िता ने बताया कि 17 जनवरी 2025 की रात को झगड़े के बाद शुभाशीष घर से फरार हो गया और अपने सामान के साथ पीड़िता के कीमती जेवर भी लेकर चला गया। बाद में आरोपी ने फोन पर 50 लाख रुपए की मांग की, यह धमकी देते हुए कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल कर देगा। पुलिस के मुताबिक महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस केस में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर इंदिरानगर निवासी शुभाशीष मुखर्जी उर्फ दादा एस्ट्रोलॉजर के खिलाफ चिन्हट थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 यानी कि नशीला पदार्थ खिलाकर शारीरिक शोषण, 115(2), 351(3) शारीरिक उत्पीड़न, 352 मारपीट और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में छानबीन की जा रही है। इस तरह की तमाम वारदातें कई सवाल खड़े करती हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी तांत्रिक की बातों में आकर लोगों ने कुछ गलत कदम उठा लिया हो। ऐसे कई किस्से हम पहले भी सुन चुके हैं जहां लोगों ने तांत्रिक की बातों में आकर अपने दिन बदलने के प्रयास में कुछ ऐसा कर लिया हो जिससे उनकी जिंदगी एक ही पल में क्या से क्या हो गई हो। लोग अक्सर तांत्रिक की बातों में आकर वो कर बैठते हैं जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। अब इसे विश्वास बोले कि धोखा,
एक ऐसा धोखा जो जीवन भर का सबक बन जाए, या किस्मत के हाथों मिला वो फल जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी ना की हो। अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज़ पॉइंट के साथ।